बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की श्री सद्गुरु सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंगलाकारम् ज्ञातं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदायक महिमा कहे न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोटे कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग एक दिवसीय सत्संग के द्वितीय पाली अपराह्नकालीन सत्संग में उपस्थित हैं। अभी हम लोग सुन रहे थे नवधा भक्ति के संबंध में। नवधा भक्ति अर्थात 9 प्रकार की भक्ति। जब तक हम भक्ति को नहीं जानेंगे तब तक नवधा भक्ति को नहीं जान सकते। भक्ति का मतलब होता है सेवा। हम जिनकी सेवा करते हैं वह हमारी सेवा से खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, यही उसकी भक्ति कहलाती है। जैसे कोई पिता की भक्ति करते हैं उसको पैतृक भक्ति कहते हैं। कोई माता की भक्ति करते हैं उसको मातृ भक्ति कहते हैं। कोई देव की भक्ति करते हैं, देवताओं की भक्ति करते हैं। कोई गुरु की भक्ति करते हैं। लेकिन जब तक हम भक्ति को नहीं समझेंगे तब तक हम कभी भी प्राप्तव्य वस्तु को नहीं पा सकते हैं। तो हम भक्ति करने चले हैं, लेकिन किनकी भक्ति करें, कैसे के शरण में जाएं ताकि हमारा उद्धार कर दे, कल्याण कर दे। ऐसे तो जाने वाले बहुत जगह जाते हैं। कोई देवता के शरण में जाते हैं, कोई देवियों के शरण में जाते हैं, कोई और जगह जाते हैं, तीर्थ व्रत करते हैं। लेकिन
ऐसे के शरण में जाना चाहिए जो हमारा उद्धार कर दे, कल्याण कर दे। वह उद्धार करने वाले कौन हैं? परमात्मा। और परमात्मा के संबंध में बताने वाले संत सद्गुरु हैं। जब तक हम संत सद्गुरु के चरण शरण में नहीं जाते हैं, उस परमात्मा की भक्ति को नहीं जान पाते। अभी हम लोग सुन रहे थे माँ सबरी के संबंध में। माँ सबरी 9 प्रकार की भक्ति में कैसे पूर्ण हुई। अगर आप देखेंगे तो माँ सबरी को पहुंचे हुए गुरु मिले। उनके गुरु का नाम था मतंग ऋषि। मतंग ऋषि के संबंध में आप लोग सुने होंगे। अच्छे पहुंचे हुए महापुरुष थे। और माँ सबरी से मतंग ऋषि कह दिए थे, पुत्री तुम यहीं पर रहो, भगवान राम का जन्म हो गया है और दर्शन देने के लिए तुमको यहीं पर आएंगे, कहीं जाने की तुमको जरूरत नहीं है। हम लोगों को गुरु महाराज जी क्या बोले हैं? हम लोगों को क्या बोले हैं कि तुम लोग दौड़ते रहो, तीर्थ करते रहो, व्रत करते रहो, उपवास करते रहो, मनमाना भक्ति करते रहो। गुरु महाराज जी क्या बोले? हम लोगों को भी जैसे मतंग ऋषि ने सबरी से कहा कि भगवान राम आएंगे तुमको यही दर्शन देने के लिए, इसी तरह से गुरु महाराज भी हम लोगों को बोले हैं कि तुम लोगों को भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे अंदर में ही परमात्मा का दर्शन होगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जहां तुम हो वहीं पर तुम स्थिर हो जाओ और पूरा लवलीनता के साथ भक्ति करो तो परमात्मा यहीं पर आकर के दर्शन देंगे। लेकिन हम लोगों को विश्वास नहीं है, इसलिए हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं। को जात प्रयाग बनारस, को गया जगन्नाथ ही धावे, को पंच मथुरा होए पंच तीरथ, दौड़ी ही दौड़ी जो द्वारिका आवे, सुंदर बीत गड़ियो घर माही सो, बाहर ढूंढत क्यों करी पावे। कहते हैं कि जाने वाले तीर्थ में जाते हैं, व्रत करते हैं, लेकिन जिनको भी दर्शन हुआ है अपने अंदर में दर्शन हुआ है। एक व्यक्ति था जो बहुत तीर्थ व्रत किए थे, 20 वर्षों से बहुत तीर्थ किए थे, बहुत व्रत किए थे, बहुत उपवास किए थे, बहुत नियम किए थे, लेकिन 20 वर्षों तक उसको जब ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ तब वे गए भगवान बुद्ध के पास और भगवान बुद्ध से कहते हैं, गौतम मैंने संसार में जहां जहां सुना, देवताओं का नाम सुना, देवियों का नाम सुना, तीर्थ का नाम सुना, जो जो व्रत होता है उसका नाम सुना, हमने कोई ऐसा तीर्थ जहां नहीं गया, कोई ऐसा व्रत जो हमने नहीं किया है, ऐसी बात नहीं। हमने सब व्रत करके देखा, हर तरह का उपवास किया, लेकिन हे गौतम अभी तक हमें ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ, इसीलिए गौतम हमको ईश्वर का दर्शन करा दो, तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार होगा। बोलिए श्री सद्गुरु। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि अच्छा ठीक है, कल आना मेरे पास, मैं तुम्हें ईश्वर का दर्शन करा सकता हूं, लेकिन कल आना मेरे पास। तो वह व्यक्ति दूसरे दिन जाता है, लगभग 3-4 बजे। तो वहां पर देखिए भगवान बुद्ध कुछ ढूंढ रहे हैं, बड़ी व्यग्रता के साथ कुछ ढूंढ रहे हैं। तो वहां पर और भिक्षु भी थे और ये भी सज्जन गए और कहते हे गौतम तुम्हारा क्या खो गया है और तुम कुछ क्या ढूंढ रहे हो? लगता है कि तुम्हारा कुछ खो गया है जिसको तुम ढूंढ रहे हो। तो भगवान बुद्ध कहते हाँ,
मेरा एक मोती का दाना था, वह बिखर गया है, खुल गया है, वही मोती का दाना ढूंढ रहा हूं। तो देखे कि भगवान जो खोज रहे हैं तो वह भी सज्जन लगे खोजने। जो उच्च दर्जे के भिक्षु थे वे तो उनके लीला को जानते थे, लेकिन जो नीचे दर्जे के भिक्षु थे वे भी ढूंढ रहे हैं, सबके सब बड़ी व्यग्रता के साथ ढूंढ रहे हैं। 3 बजे से ढूंढना आरंभ किए, 4 बज गया, 5 बज गया, 6 बज गया, लेकिन अभी तक वह मोती का दाना नहीं मिला। शाम होने को है, संध्या होने को है, अंधेरा होने को है, तो वह सज्जन कहता है, गौतम तुम्हारा मोती का दाना कहाँ खोया? बोले कि कुटिया में। तुम्हारा मोती का दाना खोया कुटिया में, और तू ढूंढ रहा है इस जंगल में, कभी मिलेगा? लोग कहते थे कि तुम बड़े पहुंचे हुए महापुरुष हो, लेकिन आज हमको पता लगा कि तुम तो एकदम साधारण गए गुजरे हो। तुम्हारा मोती का दाना खोया आश्रम में, कुटिया में, अब तू बाहर में इस तरह से ढूंढ रहा है, तू सबको मूर्ख बना रहा है, इसलिए तू भगवान का क्या दर्शन कराएगा? मैं जा रहा हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु। भगवान बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा था। तुम जो 20 वर्ष तक हर एक तीर्थ किया, बहुत व्रत किया, उपवास किया, देवी देवताओं का दर्शन किया, लेकिन तू तो वहां ढूंढ रहा था जहां तुम्हारा मोती नहीं खोया। तू तो बाहर बाहर ढूंढ रहा था, लेकिन मोती तो तुम्हारे भीतर में खोया है। वह अनमोल मोती, परमात्मा रूपी मोती तुम्हारे भीतर में खोया है, और तू बाहर बाहर जो ढूंढ रहा है, ये 20 वर्ष किया। अरे हजारों जन्म तक ऐसे तुम खोजते रहोगे तो परमात्मा तुमको कदापि नहीं मिलेगा। और परमात्मा जिनको भी मिला है परमात्मा, यही शरीर में ढूंढने पर, यही इसी शरीर के अंदर जो ढूंढा, जिन ढूंढा 3 पाइयां गहरे पानी पैठ, उसी को मिला परमात्मा, उसी को ईश्वर का दर्शन हुआ जो अपने भीतर में डुबकी लगाया। लेकिन हम आप बड़े चालाक बनते हैं, चतुर बनते हैं, संत सदगुरु से जुक्ति लेकर के भी उनके नियम का पालन नहीं करते हैं, और फिर भी बाहर बाहर ढूंढते रहते हैं। ये कहिए कैसे दर्शन होगा? तो सबरी जैसी भक्ति कर प्रभु राम तेरे घर आएंगे। तो सबरी जैसी भक्ति कर प्रभु राम तेरे घर आएंगे। ऐसे है मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। हम आप भी सबरी जैसे भक्ति करेंगे तो प्रभु परमात्मा से नहीं रहा जाएगा, उनको आना पड़ेगा। वे तो आने के लिए तैयार हैं, वे हमें दर्शन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम ही दर्शन करने के लिए तैयार नहीं हैं। वे तो दर्शन देने के लिए हर पल चाहते हैं कि तुम मेरा दर्शन करो, लेकिन जहां वह है वहां हम जाते नहीं हैं, और जहां वह नहीं है वहीं पर हम ढूंढते हैं कि यहीं पर हमको ईश्वर का दर्शन होगा, परमात्मा का दर्शन होगा। लेकिन मां सबरी ऐसा नहीं की, इस तरह से नहीं की। इसलिए महापुरुष, संत महापुरुष कहते हैं कि तुम भी सबरी जैसी भक्ति करो। सबरी किस तरह की भक्ति की, किसका संग किया सबरी? तो पढ़ लीजिए, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। मां सबरी किसका संग की? संतों का संग की। अभी हम लोग क्या संतों के संग में रहते हैं? कभी कभार मौका मिलता है तो सत्संग में चले जाते हैं, लेकिन मन हम लोगों का सत्संग में लगा नहीं रहता है। यहाँ पर भी आकर के मन संसार में ही घूमते रहता है।
लेकिन जब आपका मन हर हमेशा बराबर संतों के संग में ही घूमते रहे, महापुरुष का ही संग करे, सपना में भी संत सदगुरु का दर्शन करे, जगे हुए पर भी हर हमेशा उसी का दर्शन हो, तब देखिए किस तरह से भक्ति आरंभ होता है और भक्ति का कैसे आनंद आता है। हम लोग सपनाते हैं तो और कुछ सपनाते हैं, संसार की बात सोचते हुए सोते हैं और जगते हैं तो संसार की बात सपनाते हुए जगते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? लेकिन जब भक्ति का आनंद मिलने लग जाता है, भक्ति का जब रस मिलने लग जाता है, तब क्या सोते हुए क्या जागते हुए हर हमेशा संत महापुरुष के ही संग में रहते हैं। माँ सबरी मीराबाई को यही रंग लगा था। जब मीराबाई को यही रंग लगा था तो मीराबाई को भी उठते बैठते सोते जागते हर हमेशा संत के ही संग में रहते थे और हर हमेशा भगवंत से ही बातचीत होती थी। मीराबाई जिस रूम में रहती थी, बहुत सारी सखी सहेली रहती थी और भगवान कृष्ण से बातचीत करती थी। बाद बाकी जहां कहीं भी सत्संग होता था, मीराबाई वहां बैठती थी और बड़ा गौर से सत्संग सुनते थे। उनके गुरु का नाम था रविदास जी महाराज, जो जाति से नीच थे, जाति से नीचे थे, जिसको हम लोग चमार कहते हैं, जाति के चमार थे। और मीराबाई क्षत्रिय जाति के थे, राजपूत खानदान की थी, इसलिए राजपुताने में लोगों को बढ़िया नहीं लगता था। कहते थे ये कुल की कलंकिनी है, ये तो सबको नीचे गिरा देगी, ये तो नीच जाति का संग करती है। इसलिए मीराबाई को सब समझाते थे कि तुम ऐसा मत करो, हाँ, नीच जाति के लोगों का संग मत करो, नहीं तो तुम बिगड़ जाएगी। बहुत आदमी सत्संग में जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी कहने वाले हैं कि ये सत्संग में जा रही बिगड़ जाएगी, जबकि सत्संग बिगड़ने का स्थान नहीं है। हाँ, कोई कोई कुछ संस्कारी होता है तो उसका कहना क्या है, लेकिन जिनके अंदर में संस्कार होगा, जो अच्छे संग में जाएंगे, वे बिगड़ेंगे कैसे, सुधरेंगे जरूर। उनके अंदर में कोई दुर्गुण है तो वह दुर्गुण भी उनका धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, सद्गुण में बदल जाएगा। ये सत्संग का रंग है। इसलिए कहते हैं नित प्रति दर्शन साधु के, ओ साधुन के संग, तुलसी काही वियोग ते, नहीं लागा हरि रंग। कहते हैं रोज रोज साधु का संग करते हैं, लेकिन हरि का रंग क्यों नहीं चढ़ता है? तो कहते मन तो रमे संसार में, मन संसार में रमता है, तन साधु के संग। मन से हम परिवार के संबंध में सोचते हैं, बाल बच्चा के संबंध में सोचते हैं, घर परिवार के संबंध में सोचते हैं, मकान दुकान के संबंध में सोचते हैं, खेत खलिहान के संबंध में सोचते हैं, और शरीर हमारा बैठा हुआ है सत्संग में, इसका रंग नहीं चढ़ता है। गुरु महाराज कहते थे कि इत्र के दुकान में चले जाओ, सुगंध वाला दुकान में चले जाओ, लेकिन उंगली में गोबर लगा लोगे और उसके बाद जब वह सुगंध वाला बोतल में अगर तुम डुबाओगे, उसका गंध तुम्हारे हाथ में नहीं लगेगा, क्योंकि पहले से गोबर लगा हुआ है। इसी तरह से जब भी हम साधु संतों के संग में आते हैं तो मन को जो भी विचार है सबको उधरे छोड़ करके आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन मीराबाई ऐसा करके दिखा दी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीराबाई को जो लगन लग जाता है तो मगन हो जाती है, भक्ति में इतना मग्न हो जाती है कि लोग क्या कहते हैं उस पर तनिक भी ध्यान नहीं देती थी। एकदम भक्ति में पूरा लवलीन, पूरा तल्लीन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन।
राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। राणा उनके देवर, उनको लगता था कि कुल का कलंक है, इसीलिए वह विष का प्याला भेजती है मीराबाई के पास, यह कहकर कि ठाकुर जी का चरणामृत है, ठाकुर जी का चरणामृत है, पी लो। लेकिन जब मीराबाई पीने लगी तो सखी सहेली को मालूम हो गया और बोले कि मीराबाई तू नहीं जानती है, ये तुमसे छल कर रहा है, राणा तुमसे छल कर रहा है, इसमें चरणामृत कुछ नहीं है, हाँ लेकिन जहर जरूर है, तुमको जहर दे करके और कहलवाया है कि ये ठाकुर जी का चरणामृत है। मीराबाई कहती है कि चाहे जहर ही क्यों नहीं है, लेकिन ठाकुर जी का चरणामृत कह करके अगर भेजा है तो मैं इसको स्वीकार करूंगी, नहीं तो ठाकुर जी का अपमान हो जाएगा। फिर ठाकुर जी को कौन मानेंगे, परमात्मा को कौन मारेंगे, कौन ईश्वर की भक्ति करेंगे। इसलिए जब परमात्मा के नाम पर आया है, ठाकुर जी के नाम पर आया है, तो जरूर इसको पीऊंगी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो एक गिरधर गोपाल है और दूसरा कोई नहीं है। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी, ऐसी लागे लगन मीरा हो गए मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा रानी दीवानी कहानी लगी, ऐसी लागे लगन। संतों के संग में बैठती थी, लेकिन मन कहाँ लगा करके रखती थी, गप सप में, कभी एने घूमना है, कभी ओने घूमना है, कभी देख एने करना, कभी ओने करना। बोलिए श्री सद्गुरु। बैठी संतों के संग, लेकिन मन मोहन के रंग, मन मोहन में अर्थात परमात्मा में लगा करके रखती थी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन का रंग, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, और तो गली गली हरि गुण गाने लगी। लोग धीरे धीरे निंदा करते थे, काफी निंदा किए, लेकिन सब निंदा को सही एक दिन देख लीजिए वो महान हो गई। मीराबाई अभी तक लोग बड़े बड़े संत महापुरुष का नाम लेते हैं, क्यों नाम लेते हैं? जो अच्छी करनी करते हैं धीरे धीरे उसका जस बढ़ता है, जो अच्छाई की ओर जाते हैं, भले ही लोग निंदा करते हैं, निंदा करने वाले जीवन भर करते करते मर जाते हैं, लेकिन एक दिन उसका नेक वाला काम निखार होता है और आने वाले पीढ़ी उसका सब दिन नाम लेते रहते हैं। जैसे मीराबाई का नाम लेते हैं लोग, सबरी का नाम लेते हैं, तो सबरी कैसी भक्ति की? प्रथम भक्ति संतों का संग की, प्रथम भक्ति संतन का संग, संतों का संग की। हम संतों का संग करेंगे तो वहां पर क्या मिलेगा? कौन सी मिलेगा? संतों के संग में भगवत भक्ति का ही तो चर्चा सुनने के लिए मिलेंगे, ईश्वर की ही चर्चा सुनने के लिए मिलेंगे। खेत खलिहान या मोह ममता की बात नहीं होती है, ईश्वर की चर्चा होती है, परमात्मा की चर्चा होती है। भक्ति क्या है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, यही सारी चर्चा सत्संग में होती है। इसलिए संतों का संग करना चाहिए। प्रथम भक्ति संतन का संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है कथा की चर्चा में प्रेम। जहां कहीं भी हम सत्संग में जाते हैं वहां पर जो कथा होती है उसमें प्रेम से सुनना चाहिए। एक बूढ़ी माई दही बेच रही थी, तो किसी ने पूछा, माई तुम्हारा दही कैसा है? बोले कि बेटा गुड़ मिला के खाओगे बड़ा मीठा लगेगा। दही कैसा है ये भी कोई कहने वाली बात है?
दही का जो गुण है वह गुण तो रहता ही है, लेकिन बेटा गुड़ मिला के खाओगे बड़ा मीठा लगेगा। इसी तरह से साधु महात्मा के उपदेश को सुनते हैं, लेकिन श्रद्धा रूपी गुड़ मिला करके सुनते हैं तो वही उपदेश बड़ा मीठा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए दूसरी भक्ति क्या है? मेरी कथा की चर्चा में प्रेम, यही दूसरी भक्ति हो गई। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति क्या है? गुरु के चरणों की सेवा करनी। गुरु की सेवा, अभी गुरु महाराज जी शरीर नहीं है, उनकी तस्वीर लगी हुई है, लेकिन हम उनकी सेवा क्या करें? आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। जिस समय में गुरु महाराज थे उस समय में भी उनके आज्ञा का जो पालन करते थे वे गुरु महाराज जी को बड़ा प्रिय लगते थे, और जो आज्ञा का उल्लंघन करते थे तो गुरु महाराज जी उसको प्रिय नहीं लगते थे, गुरु महाराज जी को वह आदमी प्रिय नहीं लगते थे। इसलिए गुरु के चरण की सेवा, कैसी सेवा, किस तरह की सेवा? एक बार समर्थ रामदास जी महाराज शिवा के पास गए। शिवा बड़े गुरु भक्त थे, अनन्य गुरु भक्त थे, गुरु के प्रति काफी आस्था और विश्वास था। समर्थ रामदास जी महाराज गए शिवा के पास, और शिवा के पास जा करके अपना झोली फैलाते हैं, कहते शिवा परमार्थ दो, कुछ भिक्षा दो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। तो कहते कुछ परमार्थ दो। तो शिवा मन में विचार किए कि गुरु महाराज कभी नहीं आते थे भिक्षार्थ, और आज आए हैं तो गुरु महाराज को क्या देना चाहिए। मन में खूब विचार करते हैं। विचार करते करते एक सादा कागज लेते हैं, एक कलम लेते हैं, और कुछ लिख करके गुरु महाराज के झोले में डाल दिए। जैसे गुरु महाराज के झोले में डालते हैं, समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं शिवा क्या मैं यही कागज का टुकड़ा खाऊंगा? अरे शिवा कुछ देना है तो एक दो मुट्ठी चावल दो, जिसका हम परमार्थ बना करके, हाँ, भंडार बना करके भोजन करेंगे। अरे कागज का टुकड़ा झोले में डाल दिया है, यही खाएंगे। शिवा कहते हैं गुरुदेव उसमें कुछ लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है? पढ़ो। तो उसमें लिखा हुआ था समर्थ सहित तन मन धन पूरा राजपाट गुरु के चरणों में अर्पण। पूरा राजपाट, समर्थ का तन मन धन सब कुछ गुरु के चरणों में अर्पण। कहते शिवा ये पूरा राज्य मेरा हो गया, तन मन धन सब कुछ मेरा ही हो गया। बोले कि हाँ गुरुदेव। बोले कि तब तुमको यहाँ से क्या मतलब है? तब चलो मेरे साथ। बोले कि अवश्य। राजा था, गुरु का आदेश हुआ और गुरु के पीछे चल दिए। जाते हैं, गुरु महाराज उसको साथ में लेकर के जाते हैं। कुछ दिन तक ध्यान भजन कराए, और देखे ध्यान भजन में कुछ मजबूत हो गया, तब कहते हैं शिवा तुम जाओ और राज्य करो। बोले गुरुदेव अब मैं राजपाट छोड़ करके गुरुदेव के श्री चरणों में रहता हूँ, और यहीं पर मुझे बड़ा आनंद आता है ध्यान भजन करने में, इसलिए मैं यहीं रहना चाहता हूँ। बोले बेटा मेरा ही सारा धन संपत्ति समझ करके, मेरा ही राज्य समझ करके तुम उसकी सुरक्षा करो, उसकी रक्षा करो, ऐसा मेरा आदेश है, इसलिए जाओ। गुरु महाराज अपना कोपिन देते हैं, भगवा कोपिन देते हैं, और वह भगवा कोपिन लेकर के गए। राजमहल के सबसे ऊंचे में जाकर के झंडा के रूप में टांग देते हैं, और गुरु का राज्य समझ करके मतलब जो है करने लगते हैं, राजकाज का देखरेख करने लग जाते हैं। इसी तरह से एक बार शिष्यों में चर्चा चली कि शिवा राजा है, इसीलिए गुरु महाराज
ज्यादा उसको मानते हैं और हम लोगों को कम मानते हैं। समर्थ रामदास जी महाराज मन की बात को जान गए और समर्थ रामदास जी महाराज पेट के दर्द का बहाना बना लेते हैं। कहते हैं कि मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। शिष्यों ने पूछा इसका इलाज नहीं है? बोले इलाज है लेकिन बड़ा कठिन काम है। बोले कि क्या है? बोले कि शेरनी का दूध चाहिए। हाँ, शेरनी का दूध चाहिए। अगर शेरनी का दूध मिल जाए तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। तो एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि शेरनी के पास जाएंगे दूध लाने के लिए, आज शेरनी तो हम ही को खा जाएगा तो दूध क्या लाएंगे। इसलिए कोई तैयार नहीं होता था। शिवा को भी मालूम हुआ कि गुरुदेव बीमार हैं। शिवा भी आते हैं, गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं, कहते गुरुदेव आप सुनते हैं अस्वस्थ हैं, पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। बोले कि हाँ शिवा, पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। बोले कि इसका कोई दवाई नहीं है? बोले कि दवाई है लेकिन, बोले लेकिन किंतु परंतु की बात मत करो, बताओ बताइए गुरुदेव क्या बात है। तो कहते हैं शिवा शेरनी का दूध चाहिए। बोले गुरुदेव यही छोटी सी बात, अभी मैं तुरंत जाता हूं। तो शेरनी का दूध है सोने के पात्र में ही ठीक रहता है और पात्र में फट जाता है, और कोई बर्तन लेकर के जाएंगे बाघिन या शेरनी का दूध फट जाता है। तो ये क्या करते, सोने का एक कटोरी ले लिए और जाते हैं जंगल। तो देखे कि छोटे छोटे सिंघनी के बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं एक पेड़ के पास। तो सोचा अगर ये बच्चा है तो इसकी माँ भी जरूर होगी। तो वहीं पर शिवा ठहर जाते हैं। उधर से शेरनी आती है। शेरनी आती है तो शिवा को देख के मनुष्य का गंध लगा। शेरनी बड़ा जोर से आवाज करती है और जाकर के धड़ाम से शिवा के गला को हपकती है। गला में जैसे दांत बैठाई, शिवा हाथ जोड़ करके कहते माँ मेरे गुरुदेव बीमार हैं और उनको पेट में बड़ा जोर से दर्द हो रहा है और उन्हीं का आदेश है कि शेरनी का दूध चाहिए। इसलिए माँ मुझे थोड़ा सा अपना दूध दे दो, उसके बाद मैं तुम्हारा भोजन बन करके फिर आ जाऊंगा। गुरु महाराज को दूध पहुंचा करके फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। तो शेरनी उस समय में चाटने लग जाते हैं शिवा को, और उसके जो छोटे छोटे बच्चे थे दूध पीने लगे, पनहा गए। उसके बाद शिवा दूध दूध लेते हैं और जाते हैं कटोरा में दूध लेकर के। उधर से गुरु महाराज आ रहे थे। कहते हैं गुरु महाराज आप देखते हैं टहल बोल रहे हैं, आ रहे हैं, क्या आपका पेट का दर्द ठीक हो गया? बोले शिवा तुम्हारे जैसे अगर शिष्य मिल जाए, कोई भी गुरु का दर्द कहां तक ठहर सकता है बेटा। बोले कि गुरुदेव मैं ये दूध ले आया, अब आप दूध लीजिए और मैं जा रहा हूं। शेरनी को वचन दिया हूं कि मैं गुरु महाराज को दूध पहुंचा करके मैं तुम्हारा भोजन बनने के लिए तैयार हूं, आ जाऊंगा। समर्थ रामदास जी महाराज कहते शिवा वह शेरनी कौन था? अरे मैंने ही यह लीला किया था, तुम्हें जाने की कोई आवश्यकता नहीं है बेटा। मैं ये परीक्षा ले रहा था, शिष्यों की परीक्षा ले रहा था। लोग कहते थे कि शिवा को ज्यादा गुरु महाराज मानते हैं, इसलिए आज परीक्षा, इसलिए परीक्षा मैंने लिया, लेकिन उसमें तुम पास हो गया। कहने का आशय गुरु भक्ति, तीसरी भक्ति क्या है? मान अपमान छोड़ करके गुरु के चरणों की सेवा करनी। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुणगन, कराई कपट त्यजिगान। कहते घमंड छोड़ करके, कपट छोड़ करके मेरे गुणों का गान करना, मेरा यश गान करना, यही है चौथी भक्ति। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। कहते हैं मेरे मंत्र का जो जप है वही तो वेद में प्रसिद्ध है।
हम लोगों को भी जो मंत्र मिला है, ये मंत्र क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मंत्र परम लघु जा सुबस विधि हरि सुर सर्व महामत गजराज को बस करी अंकुश खर्व। जैसे मस्त हाथी को एक छोटा सा अंकुश होता है, अंकुश बड़े बड़े हाथी को, मस्त हाथी को वश में कर लेते हैं। इसी तरह से ये मन जो है मस्त हाथी के समान है, और ये भी जल्दी वश में नहीं होता है। लेकिन ये मन रूपी मस्त हाथी को वश में करने के लिए मंत्र क्या है? अंकुश है। ये अंकुश का काम करते हैं। तो जो मंत्र जाप करते हैं उसी का मन वश में होता है, और जो मंत्र जाप नहीं करते हैं, मन में जो जो आता है, जो जो विचार आता है, उसी में हम लगे रहते हैं, तो मन वश में नहीं होता है। इसलिए मन पर काबू राखा बाबू, तब हेता कल्याण हो। मन पर जब तक हम काबू नहीं करेंगे, मन काबू कैसे होगा? मंत्र से। हम लोग देखते हैं पानी को जो ऊपर चढ़ाना होता है, पानी का स्वभाव है नीचे की ओर जाना। जो भी बारिश होती है तो नीचे की ओर जाता है, जहां गड्ढा होता है वहां पानी अटक जाता है। और जो पानी का संयोग नदी से हो जाता है, वह नदी नाले होते होते गंगा जी में जाते हैं, और गंगा जी से चल करके समुद्र में जा करके गंगा सागर में मिल जाता है। तो इसी तरह से ये मन का भी स्वभाव है नीचे की ओर जाना, विषय की ओर जाना। लेकिन इसको जब मंत्र दिया जाता है, यंत्र से पानी ऊपर चढ़ता है, और मंत्र से मन ऊपर की ओर जाता है। यंत्र लगा करके पानी को हम ऊपर की ओर चढ़ाते हैं। जैसे मोटर है, नीचे पानी है, जमीन में पानी है, और वहां पर पाइप डाल करके, पाइप गला करके अब मोटर लगा देते हैं, तो मोटर का पानी ऊपर तक 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला, कई मंजिल तक ऊपर में चले जाते हैं। तो यंत्र से पानी ऊपर चढ़ता है, और मंत्र से मन ऊपर की ओर चलता है। मन अभी नीचे की तरफ पसरा हुआ है। मन संसार में ऐसे बिखर गया है जैसे सरसों की दाने। सरसों का दाना अगर बिखर जाए, उसको समेटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इधर से झाड़ू लगाइएगा तो उधर चल जाएगा, उधर से झाड़ू लगाइएगा फिर इधर चल जाएगा। जो झाड़ू देने के तरीका जानते हैं, तो वे धीरे से झाड़ू लगाते हैं, धीरे धीरे झाड़ू लगा करके उसको इकट्ठा कर लेते हैं। अगर अनाड़ी आदमी वही उसी को अगर झाड़ू लगाए, इधर से जोर से मारेंगे उधर चल जाएगा, उधर से जोर से मारेंगे उधर चल जाएगा, और बिखर जाएगा, समेट में नहीं आएगा। तो जैसे यहाँ हम बाहर में चालाकी करते हैं सरसों के दाने को इकट्ठा करने के लिए, धीरे धीरे प्रेम से उसको जमा करते हैं, इसी तरह से भीतर में भी जो मन बिखरा हुआ है, उसको भी प्रेम से एक जगह किया जाता है। खूब लगन के साथ, पूरे मन के साथ जब जप करते हैं, तो धीरे धीरे मन समेट में आता है। अन्न को हम पसारते हैं, बिखर जाता है, तो वह नीचे की तरफ फैल जाता है, और वही अन्न को जब जमा कर देते हैं तो ऊपर की तरफ ढेर हो जाता है। अन्न जब पसारते हैं बिखर जाता है तो नीचे हो जाता है, और समेटते हैं तो ऊपर हो जाता है। इसी तरह से मन बिखरा हुआ है, पसरा हुआ है, तो इससे कोई खास काम नहीं हो रहा है। यही मन जब सिमटा में आ जाता है, समेट में आ जाता है, तब यही मन ऊपर की ओर जाने लग जाता है। तब यही मन परमात्मा का दर्शन करता है, यही मन ईश्वर का दर्शन करता है। हम लोग दूध है, सब आदमी जानते हैं कि दूध में घी है, कोई आदमी इस बात से अनजान नहीं है, सब कोई जानते हैं कि दूध में घी है। लेकिन दूध से अगर पूड़ी छानना चाहेंगे तो दूध से पूड़ी नहीं होगा। कितना हो कोई कोशिश करे कि दूध से हम पूड़ी छान ले, दूध से पूड़ी नहीं छाना जाएगा। दूध से हम खीर बना सकते हैं, दूध से हम खोआ बना सकते हैं,
दूध से हम पनीर बना सकते हैं, मतलब आदि आदि इधर का काम और कर सकते हैं, लेकिन जो काम घी वाला है वह काम दूध से नहीं होगा। तो वह दूध को क्या करते हैं, मथानी पर मथते हैं, उससे मक्खन निकलता है। अब मक्खन को आग पर चढ़ाते हैं, तब उससे घी निकलता है। दाढ़ी नीचे बढ़ जाता है, उसमें जो पानी रहता है वो जल जाता है और बचा हुआ बीच में बच जाता है घी। घी को बढ़िया से छान करके रख लेते हैं तो वह घी कितना दिन तक खूब बढ़िया रहता है और घी का कीमत भी बहुत हो जाता है। इसी तरह से मन और चेतन दोनों एक साथ मिला हुआ है। तो अभी संसार का काम चल रहा है, हाँ, घर का, परिवार का, जमीन जायदाद इधर उधर का काम चल रहा है। लेकिन मन और चेतन को जब फुटा लेते हैं तब यह ईश्वर परमात्मा का दर्शन कर लेता है और तब संसारिक वस्तु जो एक एक चीज के लिए हम तरसते हैं, तब परमात्मा जब वैसी स्थिति आ जाती है तो हमारे पास कोई चीज की कमी नहीं रहती है। जो ऐसे हो जाते हैं उनके पास कोई चीज की कमी नहीं रहती है। गुरु महाराज जी जिस समय में साधन भजन करते थे उस समय में कोई खास व्यवस्था नहीं था। कुप्पा घाट में तार के पत्ता, ये जो तार होता है ना, तार के पत्ता का डंखोला का बना हुआ था आश्रम। आज देख लीजिए कुप्पा घाट में क्या क्या नहीं बना है, कितना मकान बन गया, कितना क्या क्या बन गया, मंजिला पर मंजिला, और बनते जा रहा है, बनते जा रहा है। क्योंकि गुरु महाराज जी वहां रह करके तपस्या किए, मन और चेतन को फुटा लिए। तो फिर देख लीजिए कोई चीज की कमी नहीं है। इसी तरह से हम आप भी चाहते हैं कि हमारे पास में कोई चीज की कमी ना हो, लेकिन जब तक हम साधना नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, मन चेतन को नहीं फुटाएंगे, तब तक हम ऐसे ही कंगाल बन करके रहेंगे। कुछ भी संसार में कैसो भी बन करके रहेंगे, लेकिन कंगाली दूर नहीं होगा। लेकिन जब साधना रत हो जाएंगे, ध्यान रत हो जाएंगे, मन को सिमटा में ले आएंगे, तो धीरे धीरे हमारे पास में जितना लोग बड़े संतोषी होकर के हम जीवन बिताएंगे और बड़े आनंद से हम जीवन बिताएंगे। जो भी साधु होता है, भक्त होते हैं, परमात्मा की भक्ति में लवलीन रहते हैं, वे बड़े संतोषी होते हैं और उनके पास में कोई चीज की कमी भी नहीं रहती है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं मन का सिमटाव मंत्र से होता है। यंत्र से पानी ऊपर चढ़ता है और मन को मंत्र जपते हैं तो मन का सिमटाव होता है, यही उद्गति की ओर जाता है, ऊपर की ओर जाता है, आवरण का छेदन करता है। इसलिए कहते हैं मंत्र जपना है। मंत्र कैसे जपना है, हम आप भी जप करते हैं। कैसे जप करते हैं? अभी 2 बजे से 3 बजे ध्यान का कार्यक्रम हुआ यहाँ पर। 2 बजे से 3 बजे मैं सोचता हूं कि नहीं, अगर पूर्वाहन हो पाया, 10 से 11 ध्यान नहीं हो पाया, तो कम से कम अपराह्न में भी 1 घंटा ध्यान होना चाहिए। गुरु महाराज जी बोले हैं कि त्रिकाल संध्या जरूर करना चाहिए। तो दोपहर के समय में चाहे 10 से 11 हो या 2 से 3 हो, तो 2 से 3 ध्यान हुआ। कुछ सत्संगी भाग लिए होंगे, लेकिन कुछ सत्संगी जो बढ़िया से जप किए होंगे, उसको बड़ा अच्छा लगा होगा, बड़ा आनंद आया होगा कि हाँ, ध्यान बड़ा अच्छा लगता है। कुछ सत्संगी जिसको ध्यान का आनंद मिल गया है, ध्यान का रस मिल गया है, उसको ध्यान पर बड़ा अच्छा लगता है। और कुछ ऐसे भी हैं जो भजन भेद लिए हुए हैं, लेकिन मन से ध्यान नहीं करते हैं। हाँ, ध्यान से वो डरते हैं, ध्यान का नाम सुन करके वो हटते हैं, और जब सत्संग शुरू होता है तब जाते हैं। ध्यान का आवाज सुन करके भी अनसुनी कर देते हैं कि ध्यान का कार्यक्रम है, किए जेते ध्यान पर, ध्यान बड़ा कठिन काम है, तो डरते हैं। और कुछ को ऐसे आदत पड़ गया है, कुछ जो ध्यान का आनंद लेने लगे हैं, वे ध्यान का नाम सुनकर के बड़े प्रसन्न होते हैं और वे ध्यान करते हैं। तो जिसका मन लगता है ध्यान करने में, उसको बड़ा आनंद आता है। जिसका मन सिमटता है उसको बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए कहते हैं कि जिस समय हम जप करते हैं उस समय केवल जप करना चाहिए। जप से सिद्धि मिलती है।
जपात सिद्धि, जब से सिद्धि मिलती है। आप कहेंगे कि जब कैसे सिद्ध हुआ, कैसे समझेंगे कि जब सिद्ध हो गया? तो केवल जाप ही जाप हो और कोई मन में विचार ना हो, तब समझिए कि आपका जप सिद्ध हो गया। लेकिन ऐसा होता नहीं। बैठते हैं ध्यान पर जप करने के लिए, होने लगता है गप, इतना लंबा चौड़ा गप होने लग जाता है कि पूरा घंटा गपे सप में निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि सावधानी से हम जप नहीं करते। अगर सावधानी पूर्वक जप करेंगे, कुछ दिन तक बढ़िया से मनोयोग पूर्वक जप करेंगे, एक दिन ऐसा मन का सिमटाव होगा कि जप करने में बड़ा आनंद आएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन जिस समय में जप करना चाहिए, ख्याल को आगे में रखना चाहिए। जब आप जप करते हैं, आप जप करते हैं, तो ख्याल को, सुरता को आगे में रख करके जप करना चाहिए, तो उसका जप बढ़िया होता है। धीरे धीरे उसका जप सिद्ध हो जाता है। एक बार भगवान राम हनुमान से पूछते हैं, हे हनुमान, तुम्हारे संकट का समय कौन सा है, विपत्ति का समय कौन सा है? तो हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरे संकट का समय वही है, विपत्ति का समय वही है, जब आपका सुमरन ध्यान नहीं होता है। क्या हम लोगों के पास ऐसा होता है? हमारा हृदय ऐसा सोचता है कि जब सुमरन ध्यान नहीं होता है तो विपत्ति का समय? हाँ, कोई परिवार में खटखट हो गया, किसी का तबीयत खराब हो गया, कोई आपसे झगड़ा कर लिए, लड़ाई कर लिए, तब सोचते हैं यही संकट का समय, यही विपत्ति का समय है। लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि जब सुमरन नहीं होता है, जब आपका भजन नहीं होता है, तो यही है संकट का समय, विपत्ति का समय। कहा हनुमान विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहते हैं, हे प्रभु, जिस समय में आपका सुमिरन भजन नहीं होता है, वही मेरे संकट और विपत्ति का समय है। मतलब कहने का, सुमिरन करना चाहिए। सुमिरन कैसे करना चाहिए? सुमिरन सुरत लगाई के, मुक्ते कछु न बोल, बाहर का पट देई का, अंतर का पट खोल। बाहर क्या दिखलाइए, अंतर जपिए नाम, कहे महोला खलक से, पड़ा धनी से काम। बोलिए श्री सद्गुरु। मान लीजिए कोई धनी आदमी है, किसी के पास में 2, 4, 5 लाख 10 लाख रुपया है, तो वे क्या कहने जाते हैं कि हमारे पास में 10 लाख रुपया है, फलना है चिलना, हमारे पास 10 लाख रुपया है। धन को छिपा करके रखते हैं कि लोगों को पता न लगे कि मेरे पास धन है, छिपा करके रखते हैं, नहीं तो कोई मांगने वाले आ जाएंगे या कोई चोर आ जाएंगे, डकैत आ जाएंगे, सारा धन चुरा लेंगे। तो धन को छिपा करके रखते हैं। इसी तरह से अंतर जपिए नाम, इसी तरह कहते हैं भीतर में नाम जपिए, कहे मोहल्ला खलक से, पड़ा धनी से काम। अरे तुमको धनी बनने से नहीं मतलब है, तुमको बाहर दिखलाने से क्या मतलब है? इसी तरह से कोई बाहर से धनी होता है और कोई भीतर से धनी होता है। बाहर से धनी अर्थात बाहरी धन संपत्ति जिनके पास में है, रुपया पैसा जिनके पास में है, वो बाहर से धनी है। लोग कहते हैं फलाना व्यक्ति धनवान है, उसके पास में ढेर पैसे है। इसी तरह से भीतर से भी कोई कोई धनी होता है। भीतर से वे धनी होते हैं जो सुमिरन ध्यान में अपने मन को लगाते हैं, जो सुमिरन ध्यान में लगाते हैं। सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी, बीत जात उम्र गुरु नाम बिना रे, सुमिरन कर ले। जो सुमिरन करते हैं, नाम रटै सो धनपति और सकल प्रपंच। कहते हैं जो नाम रटते हैं वही धनियों के धनी है। एक बार पूज्य रामेश्वर बाबा एक धनी आदमी उसको ले गए अपने यहाँ टहलाने के लिए, बाबा चलिए थोड़ा सा टहलने के लिए। तो पूज्य रामेश्वर बाबा उनके यहाँ गए तो बाबा को कहते हैं कि ये प्लॉट मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये सामान मेरा है, वह सामान मेरा है,
ये कमरा मेरा है, ऐसे हैं वैसे हैं, सारा बात दिखलाते दिखलाते अंतिम में पूज्य बाबा कहते हैं कि तुम जुक्ति लिए हो, गुरु से जुक्ति लिए हो, ध्यान भजन करते हो, सुमरन ध्यान करते हो। कहते नहीं बाबा, हम जुक्ति नहीं लिए हैं, सुमरन ध्यान नहीं करते। पूज्य बाबा कहते तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हाथी घोड़ा खाक है, कहे सुने सो खाक, कहे सुने सो खाक, खाक है मुलुक खजाना। कहते हैं कि जो भी तुम्हारे पास है ये सब खाक होने वाला है, कोई तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है, सब यहीं पर रह जाएगा। लेकिन जो सुमरन ध्यान तुम करोगे, साधन भजन तुम करोगे, वही तुम्हारे साथ जाएंगे। इसलिए धन कौन काम का। महापुरुष कहते हैं यही सुमरन ध्यान कीजिए। जो जितना नाम रटेंगे, जो जितना नाम का सुमरन करेंगे, वे उतना अंदर से धनी होंगे, उनके पास उतना ही आंतरिक धन होगा, आध्यात्मिक धन होगा। इसलिए सुमरन करना है। तो पांचवी भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति है मेरे मंत्र का जप दृढ़ विश्वास के साथ करना, यही पांचवी भक्ति है। छठदम शील विरति बहु कर्मा। छठी भक्ति क्या है? इंद्रियों का दमन करना। पांचवी भक्ति तक तो लोग समझ जाते हैं। हाँ, किसी भगवान को मानना या किसी के नाम का जप करना, किसी के प्रति श्रद्धा करना, ये सब तो हो जाता है। लेकिन छठी भक्ति सबके समझ में नहीं आता है। छठी भक्ति सूक्ष्म भक्ति है, महीन भक्ति है। छठदम शील, इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों को विषयों से रोकना। इंद्रियां विषय की ओर जाती है। आंख से रूप देखते हैं, कान से शब्द सुनते हैं, नाक से गंध लेते हैं, जीभ से रसास्वादन करते हैं, चमड़ा से स्पर्श करते हैं। कहते यही 5 विषय है और यही 5 का नाच पूरा संसार नाच रहा है। पूरे संसार यही 5 के नाच में नाच रहा है। लेकिन जो दृष्टियों की क्रिया करते हैं, इंद्रियों को दमन करने के लिए जो दृष्टियों की क्रिया करते हैं, शून्य ध्यान सबके मनमाना, और तुम बैठो आत्म स्थाना। कबीर साहब कहते हैं शून्य ध्यान में मन मान जाता है। हम आप देखते हैं कि जो सर्प होता है जब धरती पर चलता है, बाहर में चलता है तो टेढ़ा मेढ़ा चलता है। हाँ, टेढ़ा मेढ़ा चलता है, सीधा नहीं चल पाता है। और वही सांप जब बिल में घुसता है तो पूरे सीधा हो जाता है, तो वहां पर टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता। कहते इसी तरह से यह मन जब तक इंद्रियों में है, विषयों के तरफ है, संसार में है, ये टेढ़ा मेढ़ा चाल इसका है। टेढ़ा मेढ़ा चाल चलते रहता है, गलती सही सोचते रहता है। यही मन जब 10वें द्वार में प्रवेश करता है, आज्ञा चक्र में प्रवेश कर जाता है, तो यह मन बिल्कुल सीधा हो जाता है। तब इनके अंदर में बुराई नहीं रहती है, मन में उल्टा पुल्टा विचार नहीं आता है। अब एकदम हर हमेशा ब्रह्मानंद में आनंदित रहते हैं। ऐसा आनंद आता है कि मन में होता है कि उसी आनंद में दिन रात रमे रहे। विषय में क्या आनंद है? विषय में तो क्षणभंगुर आनंद है, तत्काल बुझाता आनंद, लेकिन बाद में वह आनंद बदल जाता है, सुख दुख में बदल जाता है। लेकिन ब्रह्मानंद का आनंद, परमानंद का आनंद, वह बदलता नहीं है, वह बड़ा एक रस रहता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि वह बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर में है। जो भी अपने अंदर में जाते हैं उनको पता लगता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं भजन में होत आनंद आनंद। कहते भजन में आनंद ही आनंद होता है। बरसते विशद अमी के बादर, बरसते विशद अमी के बादर, भिंजत है कोई संत भजन में होते आनंद आनंद। कहते हैं अमी मतलब होता अमृत। कहते हैं भजन में होत आनंद आनंद, बरसत विशद अमी के बादर।
कहते हैं अमृत का बूंद बरसता है और कोई संत महापुरुष उसमें भींगते हैं, या जो संत के संतान होते हैं, संत की जिनके ऊपर कृपा होती है, वही भींगता है, वही आनंद से आनंदित हो जाता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि वह आनंद तुम्हारे भीतर में है, और जब दोनों दृष्टि की धार जुड़ेगा तो वह आनंद बुझाएगा। गुरु महाराज कहते हैं सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रहे, मीन सूरत धार धर भाव ठास सीरा चढ़ी रहे। कहते सुखमन के झीना नाल से, सुखमना का जो महीन रास्ता है, मार्ग है, कहते हैं कि वह रास्ते से अमृत की धारा बहती है। हाँ, जो वहां पर जाते हैं, सुखमना में जाते हैं, उसी को अमृत मिलता है। हम लोग अमृत का नाम सुने होंगे कि अमृत होता है। 20 तो सब आदमी देखे होंगे, प्राय घर में रहता है रोबड़ आदि आदि जहर का, हाँ जहर का मतलब बोतल सबके घर में प्राय रहता है, लेकिन अमृत तो कहीं किसी घर में है? कोई देखे अमृत? अमृत देखने का चीज भी नहीं है। आज तक कोई संसार में कहने वाला नहीं हुआ कि हमने अमृत को देखा है। अब कोई कहेगा कि हम अमृत को देखे हैं तो वह गलत बोलता है। अमृत वही जहां पर हम ध्यान करते हैं, अच्छी तरह से साधना करते हैं, दोनों दृष्टि की धार जब मिल जाती है तो प्रत्यक्ष रूप में, प्रकाश के रूप में अमृत मिलता है और शब्द के रूप में अमृत मिलता है। और वहां पर इतना आपको वह अमृत पान करने में ऐसा आपको बुझाएगा, पी पी होए सूरत मतवाली, यह मतवाली सूरत उसको पी करके मतवाला हो जाती है, कोई टेंशन नहीं। सहजोबाई कहती है भयाजी हरि रस पी मतवारा, मैं तो हरि के रस को पी करके मतवाला हो गई हूं। 8 पहर झुमत ही बीते। कोई शराब पीते हैं, शाम में पीते हैं तो सुबह उसका नशा उतर जाता है, और सुबह में पीता है तो शाम में नशा उतर आता है। शराब पीने वाले का हाँ बहुत होता है तो 12 घंटा तक नशा रहता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। लेकिन सजोबाई कहती है कि मैं जो वह अमृत पीती हूं वो तो 8 पहर, 4 पहर दिन और 4 पहर रात, 8 पहर मैं उस अमृत को पान करने में झूमती रहती हूँ, पीती रहती हूँ। 8 पहर झूमत ही बीते, डार दियो सब भारा। जितना भी संसार का माथा का टेंशन था सबको हम एक साइड कर दिए। अब कोई मेरे माथे पर टेंशन नहीं है, कोई किसी प्रकार का माथा पर कोई चिंता नहीं है। लेकिन वह कब होता है? जब भीतर का आंख खुलता है, भीतर का कान खुलता है। इसलिए भयाजी हरिरस पी मतवारा, इंगला पिंगला ऊपर पहुंचे, सुखमन पाट उघारा, पिवन लगे सुधारस जब ही दुर्जन पड़ी बिदारा। कहते हैं कि हमारे पास जो दुर्जन था वह अलग हो जाता है। हम लोगों के अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, ये सब दुर्जन है। ये भक्ति मार्ग में बाधा पर बाधा डालते रहते हैं। लेकिन ये दुर्जन कैसे समाप्त हो जाता है? जब हम वहां जाते हैं, सुखमना के घाट में जाते हैं, उसमें डुबकी लगाते हैं, तो दुर्जन भी हमसे दूर हो जाता है। काम, क्रोध, आदि विकार भी हमसे कोसों दूर भाग जाता है। इसलिए वह सुखमना, सुख जहां पर मन को सुख लगता है, वह सुखमना में जाने के बाद ऐसा होता है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रहे, मीन सूरत धार धर भाव ठास सीरा चढ़ी रहे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वह आनंद को पाने के लिए, वह अमृत को पान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो गुरु महाराज जी कहते हैं गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीत कर,
कहते इसके लिए गुरु मंत्र जप जपो, गुरु जाप मानस ध्यान मानस, कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर, श्रुत शुद्ध करना चाहिए। कहते हैं जो गुरु से मंत्र मिला है उसको खूब मनोयोग पूर्वक जपो। वह अमृत पान करने का यही तरीका है, यही रास्ता है। अगर तुम बढ़िया से मनोयोग पूर्वक जप नहीं करोगे तो वह अमृत को कभी भी पान नहीं कर पाओगे। तो अमृत को पान करने के लिए हर हमेशा उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते काम धाम करते, जब कहीं भी रहेंगे लेकिन जप नहीं छूटे, ऐसा जप जपे कि जाप से कभी मन अलग ना हो। तो ऐसा अगर करेंगे तो कुछ ही दिनों के बाद आपको वह अमृत का पता लग जाएगा। गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर अति प्रीत कर। गुरु मंत्र जप करना है और गुरु का मानस ध्यान को बढ़िया से करना है। गुरु से प्रेम करना है, दिन रात प्रेम करना, ऐसा प्रीत करना है कि गुरु महाराज को एक पल के लिए भी हम ना भूलें। अगर जो गुरु महाराज को नहीं भूलेंगे तो गुरु महाराज उसको भूल जाएंगे। हम अगर गुरुदेव को नहीं भूलेंगे तो गुरु महाराज हमको भूल जाएंगे। अरे वे तो हर हमेशा याद ही रहते हैं उसको, वो तो कभी भूलते ही नहीं है, लेकिन हम ही भूल जाते हैं। हम आप ही गुरुदेव को भूल जाते हैं। वे तो हर हमेशा हाथ फैलाए हुए हैं कि तुम मेरे गोद में आ जाओ, लेकिन हम ही लोग उनके हाथ फैलाए रहने पर भी हम लोग उधर जाना ही नहीं चाहते। नहीं जाएंगे। बच्चा को देखिए, खिलौना दे दीजिए, हाँ खिलौना में मस्त है, उसके बाद गोद में लीजिए तो खिलौना लेकर के भागेगा। नहीं जो गोद में नहीं जाएंगे, खिलौना के पीछे एकदम आनंदित है। इसी तरह से हम आप भी परमात्मा के बच्चे हैं, गुरुदेव के बच्चे हैं। अब वे हाथ फैलाते हैं, आओ मेरे गोद में, मैं तुमको ब्रह्मनाद ब्रह्म शब्द का तुमको मैं अनुभूति देता हूं। दो हाथ हैं परमात्मा के, एक बिंदु रूपी हाथ, दूसरा है नाद रूपी हाथ। एक शब्द रूपी हाथ, दूसरा है प्रकाश रूपी हाथ। यही दो हाथ फैलाए हुए हैं, लेकिन हम आप उधर जाना ही नहीं चाहते हैं। कहते नहीं गुरुदेव अभी हमको नहीं, अभी संसार रूपी खिलौना, बेटा का खिलौना, बेटी का खिलौना, पति का खिलौना, पत्नी का खिलौना, धन संपत्ति का खिलौना, मकान दुकान का खिलौना, अभी हमको ये सब खिलौना में खेलने दीजिए, अभी हम आपके पास नहीं जाएंगे। अब गुरु महाराज तो हर हमेशा हाथ फैलाए हुए, लेकिन हम उधर जाना ही नहीं चाहते हैं। गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर अति प्रीत कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कहे। कहते हैं गुरु की आज्ञा को मानो, सदा गुरु की आज्ञा का पालन करो। गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कहे, गुरु के कथनानुसार चलो। इसके बाद कहते हैं तम फटे ज्योति भरे आकाश का तो सैर कर। तुम्हारा अंधकार फट जाएगा, अंधकार हट जाएगा। सामने आंख बंद करने के बाद जो अंधकार दिखाई पड़ता है, ये अंधकार हट जाएगा। तम फटे ज्योति भरे आकाश का तो सैर कर, शब्द अनहद सार में मिल लहल सतपद को सहे। उस नाल का झीना दुआरा गुरु तुझे देंगे बता। वह जो सुखमना का रास्ता है तुमको अपने से पता नहीं लगेगा। जब तुम मानस जप मानस ध्यान करोगे तो गुरु तुम्हें दिखा देंगे कि यही रास्ता है परमात्मा की तरफ चलने का। उस नाल का झीना दुआरा गुरु तुझे देंगे बता। दो नैन नासा मध्य सन्मुख, कहते दोनों नैनों के बीच में मध्य में वह रास्ता है। सुई अग्रदर ले, सुई का जो अगला भाग होता है नुकीला भाग, कहते इसी तरह से एकदम महीन रास्ता है सुखमना का रास्ता। वही रास्ते होकर के परमात्मा का दर्शन होगा। तम फटे ज्योति भरे
काश का तू सैर कर, अंधकार फट जाएगा, तुम्हारे अंदर में प्रकाश ही प्रकाश झलकेगा। हम लोग दीपावली मनाते हैं, दीपावली में एकदम ढेर दीपक जलाते हैं। हाँ, बाहर में दीपक जलाते हैं, लेकिन अंधकार, भीतर में अंधकार भरा हुआ है। आंख बंद करते हैं अंधारिया, आंख खोलते हैं तो सगरे दीपावली, उत्साह। ये उत्साह कै दिन का, कितना दिन का? क्षण भंगुर, तत्काल। जब तक तेल दिए में बाती जगमग जगमग हो रहा है, जल गई तेल, निपट गई बाती, ले चल हो रहा। जैसे ही तेल खत्म, बत्ती जला, सब प्रकाश बंद। लेकिन भीतर में बिना तेल के, बिना बाती के एकदम अंदर में प्रकाश हो रहा है, भीतर में प्रकाश हो रहा है। लेकिन उस प्रकाश को देखने के लिए कहते हैं कि वैसा आंख चाहिए। तम फटे ज्योति भरे, आकाश का तू सैर कर। अंतराकाश, ये बाहर का आकाश नहीं। बाहर के आकाश में भी हम देखते हैं सूर्य है, चंद्र है, तारे हैं, नक्षत्र हैं, बाहर के प्रकाश में देखते हैं। लेकिन बाहर के प्रकाश को देखने में, बाहर के सूर्य को देखने में वैसा आनंद नहीं आता है जो भीतर वाला सूर्य को देखने में आनंद आता है। इतनी शीतलता है बाहर भीतर के सूर्य में कि एक बार अगर दृष्टि से दृष्टि मिल जाए तो मन होगा एकदम देखते रहें। लेकिन बाहर के सूर्य को अभी देखिएगा तो चकचो नहीं लग जाएगा, आंख का रोशनी आपका खींचा चला जाएगा। लेकिन भीतर के प्रकाश में बड़ा आनंद है, बहुत सुख लगता है, बड़ा आनंद आता है। इसलिए कहते हैं तम फटे ज्योति भरे, आकाश का तू सैर कर। शब्द अनहद सार मेल, मैं लहले सतपथ को सही। वहां पर जब प्रकाश होगा तो परमात्मा का आवाज भी सुनने के लिए मिलेगा, और वही आवाज तुमको परमात्मा से मिलाएंगे। दुख दर्द भव के सब मिटे सत, गुरु चरण नित्य से। गुरु भक्ति बिन कछु न बने, मैं ही सकल संतन कहे। दुख दर्द भव के सब मिटे, ये 84 का चक्र है जीव के ऊपर में दुख है, ये दुख सब झड़ जाता है, समाप्त हो जाता है। दुख दर्द भव के सब मिटे, लेकिन सदगुरु चरण नित्य से ये। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, गुरु भक्ति के बिना कहते तुम्हारा कुछ भी बनने वाला नहीं है, अर्थात 84 में तुम जाओगे ही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, मैं ही सकल संतन कहे। गुरु महाराज कहते ऐसा सभी संत कहते हैं। तो सभी संतों की बात को मानेंगे तो जरूर है कि हम भावसागर को फानेंगे। तो मतलब छठी भक्ति इंद्रियों का दमन करना, सातवीं भक्ति नादानुसंधान करके समता प्राप्त करने, ये सातवीं भक्ति है। आठवीं भक्ति और नवीं भक्ति इसका फल है। तो हम लोग अगर इस तरह से क्रम से भक्ति करेंगे, जरूर है कि जैसे मां सबरी उस जगह गए जहां से लौटना नहीं पड़ता है। कही कथा सकल बिलो की हरि मुख, हृदय पद पंकज धरे। कहते हैं सभी कथाओं को कह, श्री राम का चरण अपने हृदय में रख। सबरी वहां चली जाती है जहां से किसी को लौटना नहीं पड़ता है। इसलिए हम आप भी उस धाम में जाना चाहते हैं, वह परमात्मा के निज धाम में जाना चाहते हैं, तो सबरी के जैसे हम लोगों को भी भक्ति करनी है। और इसी तरह से करेंगे हमारा इहलोक और परलोक दोनों जीवन संवरेगा। इसी वाणी के साथ अभी का सत्संग आरती के बाद समाप्त होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।